नमस्ते आप सभी का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो भी बच्चे अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरे हैं, उनके लिए सूचना है कि आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा है और आप सभी अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए। यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म की डेट अभी है, अभी उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है, लेकिन एनएसपी की जो डेट है वो 31 अक्टूबर थी। अभी डेट बढ़ी होगी कि नहीं उसकी मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। एनएसपी वो बच्चे भरेंगे जो यूपी के बाहर के बच्चे हैं, यानी कि जिनका यूपी स्टेट नहीं है। जो यूपी के बच्चे हैं वो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरा जा रहा है। कॉलेज के बच्चे अपना फॉर्म कॉलेज में सबमिट करेंगे। कैंपस के बच्चे डीएसडब्ल्यू ऑफिस से फॉरवर्ड करवा करके फिर स्कॉलरशिप काउंटर पे जाके वो जमा करेंगे। कुछ बातें जो बतानी आपको बहुत ज़रूरी है, इसकी आप ध्यान से सुन लीजिए। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे अभी दीक्षारम 2025 में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो कर दें, और कल आपके डेट और वेन्यू का अनाउंस हम करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा इवेंट, सबसे ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है आपके पूरे प्रयागराज में। तो जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है, जो यूपी स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें। सबसे पहले ओटीआर करना सब बच्चों के लिए जरूरी है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। स्कॉलरशिप की जो लिंक है, ओटीआर की जो लिंक है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे और इंस्टाग्राम पे दिया गया है। तो ये सारे लोग आप ध्यान से सुन लें, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो। इसके बाद बात कर रहे हैं कि ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, अपना केवाईसी डालेंगे, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर डाल के ओटीआर करेंगे। ओटीआर सबके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जब आप फॉर्म को भरिए तो फॉर्म को भरते समय कुछ बातों का ध्यान देना है। जो प्रथम बार छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहे हैं वो बच्चे, यानी कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जो मास्टर्स में फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए जो पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, माता पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट जो लगेगा वो माता का, पिता का या अभिभावक का लगेगा। जिनकी माता जी हैं उनकी माता का, जिनके पिताजी हैं उनके पिता का लगेगा, और जिनके माता पिता दोनों नहीं उनके अभिभावक का। अपना आय प्रमाण पत्र मत बनवाइएगा। साफ तौर पे सीएमपी डिग्री कॉलेज से नोटिस जारी हुई है, ईश्वर शरण से भी नोटिस है, ये एकदम स्ट्रिक्टली है कि जो आप इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे यूपी स्कॉलरशिप में वो अपना नहीं लगाएंगे। आप तो नहीं कमा रहे हैं ना, आपके मम्मी का या आपके पापा का या आपके अभिभावक का लगेगा। 2.5 लाख से कम होना चाहिए उसकी एनुअल इनकम, वो देख लीजिएगा। कक्षा और अवधि यानी कि क्लास और अवधि के कॉलम में देखिए, बीए बीएससी बीकॉम के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो, जैसे कि क्लास के आगे आप लिखोगे 1,4 यानी कि कक्षा और अवधि, ये कॉलम में बीए बीएससी बीकॉम के जो बच्चे हैं, क्योंकि बीए बीएससी बीकॉम 4 साल का हो गया है तो इस वजह से 1,4 लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर है और आपका 4 साल का कोर्स है। इस तरीके से लिखेंगे। कितनी साल की अवधि का कोर्स है, यानी कि 1 और 4 लिखेंगे बीए बीएससी बीकॉम के बच्चे। ये जान लीजिए ध्यान से। फॉर्म भरते समय खाता नंबर, जो बैंक का आपका खाता नंबर है, आय, जाति आदि सभी की जानकारी ध्यानपूर्वक एक एक अंक मिलान कर लें। बैंक खाता किस नंबर का है, आय प्रमाण पत्र का क्या नंबर है, जाति का क्या नंबर है, ये सब आप अच्छे से मिलान करें जिससे कि फॉर्म गलत ना हो सके। ये बात आपके लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि बेसिकली मैंने बताया है कि जिस बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक हो, एक ही नंबर होना चाहिए, उससे आपका आधार कार्ड भी लिंक हो, उससे आपका बैंक अकाउंट नंबर लिंक हो, उससे से कोई और छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। एक नंबर से एक ही छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा जाएगा। इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। कैंपस वाले बच्चे जो यूपी स्कॉलरशिप वाले, अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के साथ साथ ये ध्यान दें, यूनिवर्सिटी ड्यूज आपका अलग कटा है। जैसे कि 5500 6,000 रुपये आपका यूनिवर्सिटी ड्यूज कटा है। ये जैसे बीए के बच्चे, इनका तो एक ही बार लगेगा, लेकिन जैसे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे, जैसे मान लीजिए कि बीए मीडिया स्टडीज के बच्चे, तो 25,000 रुपये कोर्स फी आपकी सबमिट हुई है। एमबीए वाले बच्चों का कुछ अलग सबमिट हुआ है, कुछ ज़्यादा पैसा सबमिट हुआ है। एमसीए वालों का अलग फीस है। जो यूनिवर्सिटी ड्यूज अलग है, कोर्स फीस अलग है, तो दोनों फी रिसिप्ट आप लगाइए। ये बात ध्यान से देख लीजिए। कॉलेज वाले भी ऐसे ध्यान दें, बीए बीएससी बीकॉम का तो एक ही फीस है, लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वहाँ पे फीस आपकी थोड़ी सी कोर्स फीस अलग है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि दोनों सबमिट करना है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ 5,000 वाली स्लिप लगाते हैं, वो जो कोर्स फीस वाली स्लिप है वो नहीं लगाते। जैसे मान लीजिए कि मेरा एम वॉक है, मुझे तो स्कॉलरशिप मिलती नहीं क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी अध्यापक हैं। तो इस वजह से जैसे मान लो कि हमने यूनिवर्सिटी ड्यूज 5,000 रुपया कट करवाया, जो 1 साल की एक ड्यूज रहती है, और 35,000 मान लीजिए कि हमने सेमेस्टर में जमा किया, तो 5,000 वाला स्लिप अलग से लगाना है, 35,000 वाला दोनों मिला के लगाना है, दोनों को मिला के फीस लिखनी है। तो उतना ज़्यादा आपका स्कॉलरशिप आएगा। ये बात आपको ध्यान देनी। पिछली बार बहुत बच्चों ने ऐसी गलती की जिनका सिर्फ 10-10 हज़ार रुपये आया, 8,000 जमा किए, 10,000 आ गया। तो ये बात है।
तो आप जल्दी से फॉर्म भरिए, अभी आपके पास टाइम है फॉर्म भरने का यूपी स्कॉलरशिप का बहुत ज़्यादा। अभी इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना तो बनवा लीजिए, ये ना हो कि अपना सर्टिफिकेट लगा दीजिए, है ना। तो ये बात ध्यान देना, OTR करिए, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें लगाइए, अच्छे से फॉर्म भरिए, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड नंबर लिंक विंक वाला काम सही करवा लीजिए। कॉलेज के बच्चे कॉलेज में जमा करेंगे, कैंपस के बच्चे DSW ऑफिस से फॉरवर्ड करवा करके फिर स्कॉलरशिप काउंटर पे जाके वो सबमिट करेंगे। ये बात ज़रूरी थी। स्कॉलरशिप का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ये बात भी बताना बहुत ज़रूरी थी। दूसरी बात ये है कि जिन बच्चे अभी भी जो ग्रुप्स में नए बच्चे ऐड हैं, BA BSc BCom PG के भी, वो सारे ग्रुप बन चुके हैं। 9452088361 मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। आप अपना नेम, अपना कोर्स ये डाल के मैसेज कर दें, जिससे कि हम सेव करवा लें। ये बात है। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए, NSP वाले बच्चे जल्दी से भर दें। NSP वालों के लिए एक बात है कि नोडल अधिकारी से आपको साइन करवाना रहता है। यूनिवर्सिटी का नोडल ऑफिस जो है वो वाइस चांसलर ऑफिस के ऊपर, जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो पीछे उसका नोडल ऑफिस रहता है। जब NSP का फॉर्म भरते हुए वहाँ पे साइन चाहिए। तो ये बात है, इतनी सारी चीज़ें हैं। बाकी आप फॉर्म भरिए जल्दी से, लक्ष्मी माता का आगमन होगा तब आपकी ऊर्जा का संचार होगा। थैंक यू। जुड़े रहिए अभिनव के साथ, अभिनव द्विवेदी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के साथ। थैंक यू।